अगर मैं तुमसे कहूँ कि उस रात बारात में कोई भी नहीं मरा, लेकिन सुबह तक कोई भी वापस नहीं आया, तो क्या तुम यकीन करोगे? कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां आज भी लोग रात के बाद उस रास्ते का नाम तक नहीं लेते। कहते हैं वहां छलावा रहता है, और छलावा मारता नहीं, बस भटका देता है। रवि की शादी थी। ढोलनगाड़ों की आवाज, पटाखों की चमक, घोड़ी पर बैठा दूल्हा, सब कुछ सामान्य था। बारात करीब 50 लोगों की थी। गांव से दुल्हन का घर करीब 12 किलोमीटर दूर था, लेकिन रास्ता खेतों और सूखी पहाड़ियों के बीच से जाता था। ड्राइवर ने चेतावनी दी थी, साहब, रात के बाद पुराना कच्चा रास्ता मत लेना। लोग कहते हैं वहां कुछ दिखता है। पर रवि के चाचा हंस पड़े। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, जल्दी पहुंचना है, बस वही रास्ता लो। रात के ठीक 12:17 पर बस उस मोड़ पर पहुंची, जहां से पक्का रास्ता खत्म होता था, और वहीं से सब कुछ बदल गया। पहला अजीब इशारा। बस के आगे अचानक एक लाल जोड़े में औरत दिखाई दी। सिर झुका हुआ, घूंघट जमीन को छू रहा था। हाथ में दिया। ड्राइवर ने ब्रेक मारा। सबने सोचा शायद कोई गांव वाली होगी, लेकिन जैसे ही रवि के दोस्त मोहित ने दरवाजा खोला, वो औरत गायब। ना कदमों के निशान, ना आवाज, बस अजीब सी ठंडी हवा। सबने इसे भ्रम समझकर नजरअंदाज किया, पर असली खेल अब शुरू हुआ था। बस आगे बढ़ी, पर 15 मिनट बाद ड्राइवर बोला, साहब, ये तो वही पीपल का पेड़ है। सब हंस पड़े। अरे आगे चलो। पर फिर 10 मिनट बाद वही टूटा हुआ कुआं, फिर वही पीपल का पेड़। रास्ता घूमकर वापस उसी जगह ला रहा था। मोबाइल नेटवर्क गायब। घड़ी में समय अटक गया। 12:17। रवि के माथे पर पसीना आ गया। तभी पीछे से एक बुजुर्ग बाराती ने धीरे से कहा, मैंने सुना है छलावा रास्ता बदल देता है। वो हमें वहीं घुमाता रहेगा, जब तक कोई उसका नाम न ले ले। कौन सा नाम? किसी ने पूछा। बुजुर्ग चुप हो गए। अचानक बस के शीशे पर किसी ने बाहर से थपकी दी। तप तप तप। सबकी नजर खिड़की की तरफ गई। वही लाल जोड़े वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, पर चेहरा था ही नहीं, बस काली खाली जगह। और उसी काली जगह से आवाज आई, रास्ता चाहिए तो एक को मेरे साथ भेज दो। बस के अंदर सन्नाटा। रवि की मां रोने लगी। ये सब भ्रम है, चाचा चिल्लाए। पर तभी पीछे की सीट पर बैठा 8 साल का छोटा बच्चा सोनू खड़ा हुआ और बोला, वो मुझे बुला रही है। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। अचानक बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। सोनू उतरने लगा। उसकी मां चिल्लाई। मोहित ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सोनू के आर पार चले गए, जैसे वो वहां था ही नहीं। और अगले ही पल सोनू गायब। बस के बाहर सिर्फ ठंडी हवा और दूर से घुंघरुओं की आवाज। अब बारात में अफरातफरी। ड्राइवर ने पूरी स्पीड से बस दौड़ाई, लेकिन सड़क खत्म नहीं हो रही थी। एक ही रास्ता, एक ही पेड़, एक ही कुआं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गोल गोल घुमा रही हो। तभी अचानक बस बंद, पूरा अंधेरा। और फिर बस के अंदर एक नई आवाज, एक और।
इस बार आवाज पीछे से नहीं, अंदर से आ रही थी। रवि ने डरते हुए पीछे देखा। सभी बाराती अपनी अपनी सीट पर बैठे थे, पर उनमें से दो चेहरों पर अजीब मुस्कान थी और धीरे धीरे उनकी आंखें भी सफेद होने लगीं। अब हर कोई शक की नजर से एक दूसरे को देखने लगा। कौन असली, कौन छलावा? रवि ने महसूस किया। उसके बगल में बैठा उसका दोस्त मोहित अचानक बहुत ठंडा हो गया था। तू ठीक है? रवि ने पूछा। मोहित ने गर्दन घुमाई 180 डिग्री और मुस्कुराया। रास्ता चाहिए। बस में चीखें गूंज उठीं। फिर अचानक सब कुछ शांत, बस चालू, सड़क साफ, घड़ी में समय सुबह 5:45। सामने दुल्हन का गा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सब एक दूसरे को देखने लगे। सोनू, वो अपनी मां की गोद में सो रहा था। मोहित, सामान्य, कोई गायब नहीं, कोई घायल नहीं। सबने सोचा शायद सामूहिक भ्रम था, शायद डर का असर। शादी हुई। रवि ने फेरे लिए। सब सामान्य, लेकिन असली डर शादी के बाद शुरू हुआ। जब बारात वापस गांव लौटी तो गांव के सरपंच ने हैरानी से पूछा, तुम लोग कौन हो? रवि हंसा। अरे सरपंच जी, मजाक मत करो। सरपंच का चेहरा सफेद पड़ गया। रवि की बारात तो 3 साल पहले उसी रास्ते पर गायब हो गई थी। सन्नाटा, क्या? हाँ, पूरी बस कभी वापस नहीं आई। आज तक उनकी तलाश जारी है। रवि के हाथ से शादी की माला गिर गई। उसने जेब से मोबाइल निकाला, गैलरी खोली। शादी की तस्वीरें सब काली, बस एक फोटो साफ थी। बस के सामने खड़ी लाल जोड़े वाली औरत और उसके पीछे पूरी बारात, सबकी आंखें सफेद। रवि धीरे धीरे सरपंच की तरफ मुड़ा। तो हम कौन हैं? सरपंच कांपते हुए पीछे हट गया। गांव वालों ने देखा, रवि और उसकी पूरी बारात के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वे हल्के हल्के हवा में तैर रहे थे और उनकी परछाइयां उल्टी दिशा में थीं। तभी रवि के कान में वही फुसफुसाहट, अब तुम्हारी बारी है। अगली बारात को रास्ता दिखाने की। गांव के बाहर उसी मोड़ पर आज भी रात 12:17 पर एक बस खड़ी दिखाई देती है। लाल जोड़े में एक औरत और उसके पीछे एक पूरी बारात जो किसी नई बारात का इंतजार कर रही है। तो अगर कभी तुम किसी सुनसान रास्ते पर बारात के ढोल की आवाज सुनो और घड़ी में समय 12:17 हो, तो क्या तुम यकीन करोगे कि वो जश्न है या किसी छलावे का निमंत्रण? और अगर वो तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए बुलाएं, तो क्या तुम उसकी बस में चढ़ोगे?